प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रेम प्रणाम। आपको कुछ पूछना है? हाँ, वो जो कल जो बात हो रही थी वो साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस में। तो हाँ हाँ हाँ, अनहदनाद भी हाँ, पंथ में लोग बोलते हैं उसको। तो हाँ हाँ साउंड ऑफ साइलेंस जब होता है हाँ हाँ। तो उसमें, अब जैसे कि साउंड ऑफ साइलेंस जब होता है तो वो कितना जन्म उसमें जो है और लगता है आत्म स्थिति में पहुंचने के लिए, ऐसा जब वो कोई जरूरी कंटिन्यूस नहीं जब वो कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूस मतलब बिना है। व्यवधान के। दो इसके आंसर है। हुँ, एक आंसर है अनंत जन्म, दूसरा आंसर है इसी क्षण। हुँ, है ना? तो दोनों आंसर सही है। और ये एक स्थिति है ना? अच्छा, साउंड ऑफ साइलेंस एक स्थिति है। तो वही है। अच्छा। तो मतलब वो एक हुँ, एक माइलस्टोन है हम्म। आत्मस्थिति तक के जाने के लिए, मतलब हाँ हाँ। वो भी तो छूट जाता है। लेकिन वही हाँ है कि अगर काल में रहे उस, क्योंकि हाँ वो तो काल में ही जो भी जिनको साउंड ऑफ साइलेंस होता है तो काल में ही होता है। तो हाँ कालातीत जब जब होगा वो, तभी तो आत्मस्थिति आएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो वही है कि उसमें कभी दोनों में कोई भी हो सकता है, इसी क्षण भी हो सकता है, नहीं तो वो जन्म हाँ अनंत जन्म भी लग सकते हैं उसमें। हाँ, वैसा भी है, वैसा भी है। तो तो कुछ महापुरुषों ने ऐसा क्यों बोला है कि अनंतनाथ जो है वो 2-3-4 जन्म कम से कम एवरेज लगते हैं उसको, अगर नॉर्मल तरीके से, अगर सिर्फ हाँ हाँ हाँ। ऐसा क्यों तो बोला वो है उन्होंने? कहाँ से कहाँ ये बोल रहे हैं, तो देखो, कोई स्टूडेंट है, हम उसको कहते हैं कि 3 साल में तेरा को डिग्री मिल जाएगा। अब हम वो हर स्टूडेंट को थोड़ी कहते हैं। याद है, 12th के बाद है उनको ही कहते हैं ना। तो महापुरुष के वचनों को जनरली मत लेना कभी भी। उन्होंने जब जब कहा है कुछ, तो उनके सामने कोई ना कोई मौजूद है। आप समझे? जी, जी, जी। ये केस टू केस बेसिस हो गया, जैसे हाँ डॉक्टर के केस आपका हो गया उस टाइप से ही हाँ। बेसिकली। तो वैसा है। तो उसको अगर जनरल ले लेते हैं पब्लिक, तो गड़बड़ हो जाएगी। जी, जी। है ना? तो कुछ ऐसे केसेस में कहा है। तो हमने आपको कहा है, आपके प्रश्न को, कि अनंत जन्म भी लग सकते हैं और इसी क्षण भी हो सकता है। अब इसको टैली करो। कहाँ टैली? कहीं टैली नहीं होगा। है ना? हुँ, और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है। उसमें से जो मेन फैक्टर्स मैं बताता हूँ कि आपकी तत्परता कितनी है, आपकी तड़प और प्यास कितनी है। इसके साथ में आप जो है ना, आपके भीतर और भी बहुत सारे गुण चाहिए, जिसमें अनंत धैर्य शक्ति चाहिए, अनंत ग्रहण शक्ति चाहिए। और मैं खुलने के लिए कितना तैयार हूं, मैं मेरी मान्यताओं को इसी पल गिराने के लिए कितना तैयार हूं। है ना? अगर कोई ऐसा गुरु मिले, तो उसके सामने मैं इसी क्षण मेरा सारा कुछ छोड़ने के लिए कितना तैयार हूं, उतनी तत्परता है क्या? है ना? और इसके बाद में गुरु की जो कोई अवस्था है ना, वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनकी एनर्जी वो भी काम करती है। जी, जी। यानी देखो, अगर अपने हिसाब से, तो कालांतर से होता है ना? अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है कोई, तो ये जितनी पृथ्वी पर जितनी भी आबादी है ना, उसमें से कोई एक फूल बनना बहुत मुश्किल है। यानी कोई एनलाइटन और ऐसा बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई आ जाए वहां पर, कोई ऐसे सत्पुरुष, तो उनके सानिध्य में बहुत सारे फूल खिल जाएंगे। जी, जी। है ना? यानी देखो, कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं है। और एक 5 साल का लड़का है, जो आदिवासी आइलैंड पे है, जिसको कुछ भी पता नहीं, अब उसको डॉक्टर बनना कितना टाइम लग सकता है? जी, और एक जो है मेट्रो सिटी है, उसमें 5 साल का बच्चा है और उसके पेरेंट्स को पता है कि इसको डॉक्टर बनाना है। अब वो कितने साल में बन जाएगा? हाँ, वो जल्दी हो जाएगा वो, है क्योंकि ना? उसको क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट जो वो है, मिला वहां हुआ है। पर सारी, हाँ, इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल है और डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। और वो जो आइलैंड में है ना, न तो ऐसा कोई कंसेप्ट है कि डॉक्टर भी होता है।
तो इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ नहीं, वहां जंगल ही है। अब उसके दिमाग में ये विचार आना कि डॉक्टर बनना है, ये भी अनंत जन्म लग सकते हैं। तो ये वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब है कि जब ये साउंड ऑफ साइलेंस, जिसको हाँ, कभी कभी कुछ लोगों ने साउंड ऑफ साइलेंस या अनंतनाद को भी उसको थोड़ा जो कोरिलेट किया है इसमें, जो पृथ्वी की जो अनहद नाद है, पृथ्वी का भी हाँ, मतलब जो प्रकृति हाँ, का भी नाद जो है, पृथ्वी या हाँ, अस्तित्व का नाद, हाँ, उसके साथ उसको कंपेयर किया है, सॉर्ट ऑफ थिंग। बराबर। तो हाँ जी। तो जैसे जैसे अब ये थोड़ा सा थोड़ा सा जो आप ये बोल रहे हैं अनंत जन्म लग सकते हैं, तो हाँ, उस हाँ, तरीके से देखा जाए तो प्रकृति का जो नाद है वो भी तो हाँ, अनंत जन्म से चल रहा है, तो इसी तरीके से वो भी अनंत जन्म लग सकते हैं फिर। बराबर बराबर है। अच्छा। अच्छा। तो देखो कैसा है, वो जो नाद है ना, अगर अभी सुनना चाहते हो इसी कान से, तो इसी कान से ही सुन पाते हो। इतने साइलेंस हो जाओ कि वो नाद सुनाई देता है। हाँ, इसीलिए उसको अर्थ फ्रिक्वेंसी भी बोला जाता है, पृथ्वी का फ्रिक्वेंसी हाँ, भी बोला जाता है। हाँ। हाँ। तो मैं उससे बात उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो इजीली अवेलेबल है, उसके लिए जो है इंद्रिय काफी है। क्योंकि वो आवाज, जो वो नाद है ना, वो किसी चीज से टकरा के आ रहा है ना, वो फ्रीक्वेंसी है। हम्म। जो साइंटिस्ट इसको ढूंढ पा रहे हम्म। हैं ना, और उसका रिसेप्टर जो है हमारे उसमें मौजूद है, हमारी बॉडी में। राइट। वो तो इजीली है। लेकिन महापुरुषों ने जो बात कही है ना अनाहत नाद की, हम्म। यानी कि किसी भी आहत के बगैर का, यानी वहां फ्रीक्वेंसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। वो स्थिति की बात कर रहे हैं। तो वो सुनाई देता है, यानी उनका कहने का ढंग ऐसा है कि मैं कहता हूं कि महसूस होता है। यानी कुछ ऐसा चीज उनको बोलना पड़ रहा है कि सुनाई देता है, दिखाई देता है, या ऐसा कुछ है ना। तो महापुरुषों की अलग अलग प्रकार की उस जमाने में जो लैंग्वेज थी ना, उसमें उन्होंने वर्णन किया है। जी जी। तो आपको पता होगा कि देखो कुछ सालों पहले जो है ना, हमें उस रंग की आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता था। यानी कि 1000 साल पहले जितने रंग थे ना, जो इस आंखों के द्वारा दिखाई देते थे, वैसे रंग अभी के इंसान में बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ है। उसकी आंख, वो और ज्यादा देख पाते हैं, और ज्यादा कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आपको ग्रे और ग्रे में जो है ना फर्क नहीं दिखेगा, जी है जी। ना, लेकिन बारीक फर्क होता ही है शेड में। तो उस जमाने में है ना कि रेड और ग्रे, उसमें भी फर्क नहीं दिखता था। आपने देखा होगा कुछ जानवर की जो आंखें है ना, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखती है, जी जी। रंग का पता नहीं होता है। ये तो धीरे 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 इस इंद्रियों को इतना विकसित अस्तित्व ने कर दिया है, इसीलिए ये सारा कुछ होता है। तो महापुरुषों ने जब कहा होगा, तो हो सकता है कि उस इंद्रियों को ज्यादा महत्व दिया हो, सुनने वाली, और जी। उस लैंग्वेज में उन्होंने बात की, है ना। अगर उसको और रिफाइन शब्दों में कहे, तो कल हमने जो बता दिया ना, वैसे ही कि वो एक स्थिति है, और उसमें 5 इंद्रियों के अलावा भी अनंत इंद्रियां शामिल है, जिसके द्वारा वो अनुभूति में आता है, पकड़ में आता है। जी जी। तो मतलब ये केस टू केस हो गया, हर हर केस अलग है, और तत्क्षण भी है और ये अनंत भी है, जबकि हाँ जी। लेकिन आप ये मतलब ये आप बोल रहे हैं कि अगर कंटिन्यूअसली भी फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी अनंत सुनाई देता हाँ, है, उसमें हाँ, भी हाँ, अनंत हो सकते हैं और तत्क्षण भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ सतपुरुष जी। अगर हैं तो सतपुरुष अगर हैं तो तत्क्षण तत्क्षण भी हो सकता है। हाँ, तो जल्दी ये प्रोसेस सारा जल्दी होता है, और वो फिर रहता ही है, उस अवस्था में रहते ही हो, कंटिन्यूस। तो वो एक स्थिति है। जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम। हाँ जी, शान भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि डर और चिंता मुक्त जीवन कैसे जिए हम, चिंता मुक्त जीवन, और क्या? और डर के बिना। डर के बिना ना, देखो, डर हमेशा अल्टीमेट जो होता है ना, वो मौत का डर होता है। जी प्रभु जी। कुछ खोने का डर होता बिल्कुल है ना, कि बिल्कुल। और अहंकार को मिटने का डर होता है। अहंकार मिटना यानी मैं मिट जाऊंगा, तो वही मौत का ही डर हो गया। जी मौत जी हमारी प्रभु नहीं जी, यही होती है, बात है। अहंकार की नहीं होती। सुनो, मौत जो है ना हमारी ही होती है, अहंकार की नहीं होती।
तो जब भी डर लगता है, ये अहंकार को ही लगता है कि मैं नहीं रहूँगा तो, मैं खत्म हो गया तो, इसीलिए वो डरता है। तो अल्टीमेट डर जो है ना वो अहंकार का ही है। जब तक अहंकार है, जब तक जीवन है, तब तक डर रहेगा। उस डर को कितनी मात्रा में रखना है वो सारा सिस्टम फिट किया हुआ है। लेकिन कभी कभी है ना वो ज्यादा ही मात्रा में कभी हमें परेशान करने लगता है, तो वो एबनॉर्मल डर है। तो एबनॉर्मल डर उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। आप जिस तरह कह रहे हैं ना वो थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का अच्छा लग रहा है, और उसी की तो चिंता है ना। मेरा इसी में है कि हाँ अनंतनाद बोलिए। से होता है, उसमें अनंतनाद प्लस समझदारी जरूरी है। हाँ जी, जब तक समझदारी नहीं है तो वो नाद का क्या मतलब, क्या करोगे उसका, क्या करोगे बताओ। मैं आपको आके कहता हूँ मैंने फटाके की आवाज सुनी और आज भी मेरे कानों में वो गूंज रही। तो फटाके की आवाज मैंने सुन ली तो उसका अध्यात्म से क्या लेना देना, उससे समझदारी थोड़ी बड़ी, है ना। अनंतनाद तो तो परमात्मा की मौन आवाज है ना। देखो महापुरुषों ने जो कहा है और जो हमने समझा है वो दोनों में भेद है। मैं जो अभी कह रहा हूँ ना वो महापुरुषों ने जो कहा है ना वो कह रहा हूँ, और अभी जो प्रचलित समझ है वो अलग है, क्योंकि वो माया वाले लोगों ने पकड़ ली है। आप महापुरुषों के वाक्यों को तब ही समझ पाते हो जब आप उस अवस्था में आते हो, महापुरुषों जैसी अवस्था में आते हो, तभी उसके मीनिंग अच्छी तरह से, यानी वो जिस लेवल से जिस चीज को कहना चाहते हैं ना वैसे ही आपको समझ में आती है जब आप उस लेवल पे होते हैं। लेकिन महापुरुष तो एक है और माया वाले बहुत सारे हैं, इसीलिए अपने हिसाब से डेफिनेशन बना लेते हैं। तो आप जिसको समझ रहे हो वो उसकी बात, उस बात की जो है ना उस भाषा में अगर बात करूँ तो समझदारी प्लस अनाहत नाद, है ना, ये जरूरी है। और हम्म, मैंने जो कल कहा था वो अवस्था की बात थी, उसमें वो समझदारी ही सारा कुछ है, वही बेस हो गया। और उसमें जो भी कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है या जो भी है, वो सारा दृश्य श्राव्य ये सारे माध्यमों से पर की अवस्था है। वहां पर ये फिजिकल इंद्रिया की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहां पर इंद्रियातीत होता है ये सारा कुछ। वहां पर साइंटिस्ट ढूंढ ही नहीं पाएंगे जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस हम्म, अवस्था को साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाएंगे कि वो कौन सा नाद सुना होगा। कोई मशीन में पकड़ में नहीं आएगा, या क्या देखा होगा वो भी किसी उसमें पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर जो है ना कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, कोई वेवलेंथ ही नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं। उससे पार की अवस्था है। जहां पर टकराव होता है वहां पर ही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल्स और ये सारा कुछ पैदा होता है। जहां पर टकराव ही नहीं है, यानी अनाहत मतलब कि आहत ही नहीं है, उस अवस्था की, उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर टकराव है ही नहीं। तो ये दो विभाग में बांटा जा सकता है। एक तो टकराव वाला जिसमें वो आवाज सुनाई देता है, तो वो जो नॉर्मल लोग जो है ना वो जिसको समझ रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन वहां तो टकराव के बगैर की बात है, वो फ्रीक्वेंसी में उसमें कोई पार्टिकल्स में कुछ पकड़ में ही नहीं आएगा, वो बात होती है। और वो जो है इंद्रियातीत होता है, उसमें अनंत इंद्रियां शामिल है, और उस अनंत इंद्रियों के द्वारा जो पकड़ा जाता है ना विदाउट फ्रीक्वेंसी और विदाउट पार्टिकल्स, उस नाद की बात कर रहे हैं। उसको एक शब्द दिया है नाद ऐसा, लेकिन वो नाद से बहुत गुना अधिक है वो चीज की हम बात कर रहे हैं। वहां पर इस पृथ्वी पर जो संगीत और जो भी है ना आवाज है, उससे भी अनंत गुना वहां पर वैसी आवाजें हैं। यहाँ पर जितने कलर्स है ना उससे भी अनंत गुना कलर्स वहां पर दिखाई देते हैं। ये नाद तो सिर्फ एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये नाद में बहुत सारा कुछ समा गया है, यानी इसमें दृश्य भी है। ये नाद में, नाद एक शब्द नहीं रह जाता फिर, इसमें दृश्य भी है, श्रवण भी है, अनुभूतियां भी है, और अनंत अनंत बहुत कुछ है जो हर इंद्रिय, ये पांच इंद्रिया हम जानते हैं, छठी इंद्रिया भी जानते हैं, ठीक है चलो, लेकिन वहां अनंत इंद्रिया है, उसको क्या क्या नाम दोगे। और उसके द्वारा जो रिसीव होता है ना वो
साइंटिस्ट की भाषा में जो है ना रिसीव वैसा नहीं होता है कि प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ और आंखों को दिखा, है ना, साउंड रिफ्लेक्ट हुआ तो कानों को सुनाई दे, वैसा नहीं है वहां पर, वैसा नहीं है। वो बात अनूठी है, वो बात अलग है। तो वो नाद में भक्ति भी होती है, याद रखना, उसमें ज्ञान भी होता है, सिर्फ नाद नहीं है वो। नाद में अनंत अनंत इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है ना, वो सारा कुछ उसमें समाया हुआ है, ये छोटी बात नहीं है। और लोगों को इधर कभी राइट में कभी लेफ्ट में ये सुनाई देता है, वो नाद थोड़ी है, वो तो वो पृथ्वी पर का नाद की बात हो रही है। यानी जो है ना, कैसे है कि हम जिस बात को समझते हैं ना, पृथ्वी वाले लोग जिस बात को समझते हैं ना, वैसे नाद की बात हो रही है, वैसी नहीं बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्रकृति की नाद भी होती है, जैसे बरसात का मौसम होता है ना, तो बरसात के मौसम में कभी कभी झूमर की सीटी की आवाज आती है, तो वो प्रकृति की नाद है वो कभी। और जो अनंत नाद होती है वो कंटिन्यू चलती है। देखो, वो तो दो, मुकेश भाई समझेंगे इसको, दो कान खाने बजवेल ना, तो वो भी सुनाई देता है। आपको जिस कान में सुनाई आपको चाहिए ना, उस कान में हम आपको नाद सुनाई सुनवाएंगे, है ना। उसके लिए ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो तो दोनों में सुनाई देता है ना, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, आपका ध्यान गया है, इसीलिए ध्यान नहीं होता है किसी का, तो उसको मालूम भी नहीं पता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस है। लेकिन वो जो नाद है ना, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको जो नहीं, सुनाई देता है ना, उसकी नहीं कर रहा हूँ। बिना ध्यान जाए सुनाए सुनाई देना, उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, जो आप सुनाई दे रहा है ना, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। आप अनंत वो नाथ की छोटी बात बात। कर रहे हो ना, मैं तो उसी की बात कर रही हूँ। प्रकृति के अनंत की नाथ की बात नहीं कर रही हूँ। तो देखो, कुछ ना कुछ जो है ना, समझने में थोड़ा इधर हो गया है, क्योंकि हम जहाँ कल से बोल रहे हैं ना, वो बात अलग हाँ, है। और आप जो अनुभूति में आ रहा है ना आपकी, वो बात अलग है ना। तो कोई बात नहीं, तो अनंत नाथ से धीरे ये धीरे समझ में बताइए, आएगा। जब अनंत नाद शुरू होता है, जैसे आपने समझदारी बोली, तो अनंत नाद शुरू होता है तो अंदर से मौन रहता है, बाहर से इतना मौन नहीं रहता है, क्योंकि अब शुरुआत है। जब शुरुआत होती है, जैसे बच्चा स्कूल में आता है तो धीमे धीमे सीखता है। अंदर से तो पूरा मौन है, बाहर से अभी जो मौन चाहिए वो नहीं होता है। अनंत नाद का जब अनंत नाद शुरू हो जाता है तो अंदर से उसके अणु परमाणु हिलते हैं, लेकिन बाहर से हिलते हैं, जैसे आपने बोला फेरी फेरी में हिलते हैं, फेरी में हिलते हैं, लेकिन अंदर केंद्र पे शांत रहता है। इसके आधार शुरू हो जाता है। मतलब जैसे कि बाहर कुछ भी होता है ना, तो बहुत हलचल अंदर होती है, वो नहीं होती, बाहर होती है, अंदर कुछ नहीं छूता। तो ये क्या प्रकृति की नाद चेंज कर सकती है? और बाहर देखो जो भी सिर्फ, होता है उसको होके वो खत्म, और वो भूल गया, फिर अपने केंद्र में। कोई बात। तो देखो कैसा है कि बाहर की आवाज सुनने से भीतर परिवर्तन नहीं आता, होश बढ़ सकता है, ये बात अलग है कि वहां पर मेरा ध्यान है और मुझे कुछ अलग अनुभूति है, इस वजह से होश बढ़ सकता है, लेकिन समझदारी नहीं होती। कुछ भी आवाज सुनने से समझदारी थोड़ी बढ़ती है, वो तो समझदार बनना पड़ता है ना। तो धीरे धीरे केंद्र में स्थित होना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, ये दो अलग अलग भेद है नाद में, ये हमने आपको बता दिए। ओके, थैंक यू। हाँ जी। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम। प्रभु जी, आपकी बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बिकॉज किसी ने अनहद को इस हद में एक्सप्लेन नहीं किया कि वो हदों में बांधा ही नहीं जा सकता। और जिसकी आप बात कर रहे हो, इंद्रियातीत की, अद्वैत के अनहद की, ओहो, मतलब हम जिस तल पे हैं, हम इंद्रियों वाले नाद को ही अभी तक हम उसको सुनने का नाद समझते थे, आहट वाला नाद, द्वैत वाला, माया वाला। ये जो आपने एक्सपीरियंस वाला बताया ना, जो अद्वैत वाला, जिसकी इंद्रियां भी जहाँ पे नहीं, अनंत इंद्रियों का, अनादि का, जिसका कोई अंत नहीं, इतनी खुशबू उसमें फैला दी आपने, एक दर्शन करवा दिया आपने, बोलते बोलते ही आपने अलौकिक उसके दर्शन करवा दिए। प्रभु जी, कल से मैं इसमें, क्योंकि आपने कल शुरू किया था और हमारी अभी तक समझ यही थी, ये तो जिसने अभी तक जब भी सुना किसी से, संत से, तो यही सुना, माया वाला। आपने माया के परे वाला नाद जो बताया, और उसमें अनादि और अनंत के जो अवस्था है वो इंद्रियातीत है, और ये स्थिति कभी किसी ने बताई ही नहीं। इतनी प्रेम की स्थिति हो गई ना ये तो, प्रभु जी, ये आपने बहुत ही, क्योंकि हम
एक तल पे हैं तो हमें एक व्यू दिख रहा है, जब हम एक बिल्डिंग में समझो 10th फ्लोर पे हैं तो अलग व्यू होता है, और जब हम 20th फ्लोर पे चले जाते हैं तो वो पूरा दृश्य बदल जाता है। तो आपने क्या प्रेम से बताया कि वहाँ दृश्य भी है, अनुभूतियाँ भी हैं, अनंत-अनंत इंद्रियाँ भी हैं और इंद्रियाँ नहीं भी हैं, और बहुत मतलब आपकी जिस अनुभूति का आपने बता दिया ये वर्णन, और ये वही समझ सकता है कि संतों ने क्या कहा जिसकी एक्सपीरियंशियल ब्लिस उसने फ़ील किया हो। प्रभु जी, हाँ जी। बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड, ये मतलब हद पार करके आपने अनाथ का ये कबीर का रस दे दिया प्रभु जी आपने। क्योंकि वही कहते थे हद और अनहद से भी परे जो नाद है ना वो सुनो तुम। उन्होंने वो बात कही थी जिसकी आज तक समझ नहीं आई क्योंकि हमें तो अनुभूति ही नहीं है। पर ये कबीर जी ने कहा था कि अनहद हद और अनहद दोनों को वो पार कर देता है, वो असली अनहद है। और आज आपकी मतलब ये जो आप कल से बता रहे हो सत्संग में, अब वो कबीर जी की बात अब क्लिक हुई है। अब वो टैली हुई कि अच्छा वो कबीर जी कह रहे थे कि हद से अनहद दोनों से परे है वो। हुँ। प्रभु जी बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड। तो तो हद यानी इंद्रियाँ आ गई, यस, यस, है ना? और बेहद बेहद, यानी इंद्रियातीत, है ना? यस, तो बेहद को सुनने के लिए बेहद होना पड़ता है। यस प्रभु जी, तो ये बात है, ये यस। बात है। प्रभु जी आपने अभी अपने एक चैनल पे एक छोटी वीडियो डाली थी। उसमें हुँ, भी हुँ। आपने इस स्थिति का वर्णन किया है कि जब दृश्य, दृष्टा और दर्शन हुँ, सब हुँ। समा जाते हैं और हुँ, उसमें हुँ। इंद्रियों का जो बाहरी आवरण है वो खत्म हो जाता है। हुँ, हुँ। तो वो स्थिति घटती है जब हमको परब्रह्म परमात्मा हमारे से तब बहता है। प्रभु जी उसका प्लीज़ थोड़ा-सा अपने प्रेम भरे शब्दों में थोड़ा-सा बताइए प्लीज़। कल शाम को उसके ऊपर ही हुआ था सारा। ओह! ठीक है प्रभु जी। तो मैं कल नहीं आ आप पाई किसी स्थिति की उसमें वजह से। सुन लेना। मैं रिकॉर्डिंग में सुनूँगी। ठीक है जी। तो थैंक यू प्रभु जी। एक अलग ढंग से हमने वही चीज़ बता दी है अभी। जी, जी। हाँ, अनाहत जैसी यस, जो है ना, क्योंकि इंद्रियाँ जब खत्म हो जाती है, उनके सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं, सारे यस। विषयों से निवृत्ति हो जाती है, हुँ, तब वो भीतर मुड़ती है, अपने सेंटर में स्थित होती है, महाशून्य में, महामौन में। और फिर वहाँ से जो है ना इंद्रियातीत हो जाता है वो। यानी इंद्रियाँ इंद्रियाँ ना रहते हुए इंद्रियातीत हो जाती है। हुँ, ये हुँ। सेंटेंस सुन लेना, इस पर चिंतन ग्रंथ लिख सकते हो, है ना? इंद्रियाँ जी प्रभु जी। अपने में समाकर इंद्रियातीत हो जाती है, विषयों से निवृत्त हो जाती है। यानी आपने देखा होगा कि वो कोई छोटा-सा ऐसा है जीव, उसको जैसे ही टच करते हो ना तो उसका वो एंटेना है ना, वो एकदम सिकुड़ के अंदर भीतर चला जाता है, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर एंटेना था कभी। यस, यस प्रभु जी। उसको क्या कहते हैं? समाहित हो स्नेल। जाता है वो अपने अंदर। वो स्नेल जैसा है ना, आपने देखा होगा, यस, यस प्रभु जी। है ना? वैसा होता है। तो इंद्रियाँ जब विषयों में बाहर की ओर से निवृत्त हो जाती है, यानी अब विषय नहीं बचा और इंद्रियाँ हुँ, भीतर मुड़ जाती है। ये मैंने देखने वाली चीज़ को बताया है, स्नेल का एग्ज़ाम्पल देके। लेकिन यहाँ पर जो हाँ है ना जी। वो बात अलग हो जाती है, वो समझदारी की बात है। हुँ। तो वो इंद्रियाँ भीतर अपने में स्थित हो जाती है, यानी महाशून्य में, है ना? तो जब यस अपने में प्रभु जी। स्थित हो जाती है और फिर वो इंद्रियातीत होती है, यानी अब जो है ना उस प्रकार की क्वालिटी नहीं रही। यानी हुँ। वो जो सूंघ रहा है, तो सूंघने की वो क्वालिटी नहीं है जो शरीर में है, पंच महाभूत में है। जी। वो पंच महाभूत से अतीत हो जाती है, मतलब उससे पार चली जाती ओहो! है ना? तो महाशून्य में विलीन होकर, यानी खुद में विलीन होकर वो उसकी क्वालिटी बदल जाती है, रिवर्स पूरा प्रोसेस, और वो इंद्रियातीत हो जाती है। यानी देखने वाली की जो चीज़ है ना, वो वैसे दिखाई नहीं देती, सुनने वाली वैसे सुनाई नहीं देगी। यानी ये 5 होती है ना, लेकिन ये जो मौन है, महामौन, महाशून्य, उसमें से बाहर सिर्फ 5 निकली, याद रखना। ओहो! क्या बात वहाँ कह पर दी। अनंत है, और वही सारी जो है ना फिर और ऊपर बढ़ती है और ऊपर चढ़ती है, और वो इंद्रियातीत वो अनुभूतियाँ।
वो ग्रहण होता है सारा, जो ये अस्तित्व में है। यानी मेरा रेडियो है ना सिर्फ 10 स्टेशन पकड़ता है। जी, जी। आपने देखा होगा। जी, मैंने यूपी में एक हम उतना ही करते हैं, सही बात है। तो मैंने एक टीवी देखा है, वो सोनी वाला, जब शुरू शुरू में आया था तो हमारे हुँ। मौसा के घर में वो था, 12 ही चैनल थी। और आज जी, देखो प्रभु कितनी जी। चैनल है ना। तो हमारी इंद्रियां सिर्फ 5 ही बाहर की ओर है, 5 ही की ही अभिव्यक्ति, और हम इसको पूरा मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। वो महामौन महाशून्य में अनंत इंद्रियां अभी भी मौजूद है, जो बाहर नहीं निकली है, लेकिन अभी भी वो मौजूद है। वहीं से ही ये 5 इंद्रियों के साथ में भीतर मुड़कर अपने में स्थित होकर इंद्रियां तीत हो जाती है। तब ये सारा अस्तित्व में जो भी है ना, वो सारा आपके अपना रहस्य प्रकट करने लगता है। वहां मौन हो जाते हो आप। एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे अनंत इंद्रियातीत अनुभूतियों को 5 इंद्रियों के द्वारा? कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं पकड़ पाएँगे। है ना, इसीलिए महापुरुष सारे मौन हो गए। ओह! प्रभु जी। प्रभु जी, तो इसी अनंत के दर्शन के लिए हम कब से शायद तड़प रहे हैं प्रभु जी। यही तो, क्योंकि बाहर का जो जगत है वो तो मेरी 5 इंद्रियाँ मुझे दिखा रही हैं, उसमें तो अब रस नहीं रहा प्रभु जी। और ये जो बाहर के विषय हैं, बाहर का दृश्य है, क्या करना है प्रभु जी अब। बहुत आपने बहुत कृपा कर दी, क्योंकि ये ना बताना संभव है, ना बोलना। ये तो जो वहाँ चला गया उसी को पता है कि उसको क्या है वो स्थिति। फिर भी उस मौन से आके आप हमारे साथ प्रतिदिन सत्संग करते हो। कितना सैक्रिफाइस है एक गुरु का, कि वो मौन की शून्य की अवस्था और गुणातीत की अवस्था, उस अवस्था से आके भी हमें जगाने की कोशिश करता है। थैंक यू प्रभु जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ।